पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से सभी लोग जो है आज मीटिंग के बाद जो क्या निर्णय सरकार जो बॉर्डर्स को खोलने को लेकर लेती है। तो कैबिनेट की जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है और सरकार ने जो है अब केंद्र की जो गाइडलाइंस है उनको लागू करने का निर्णय ले लिया है। यानी बॉर्डर्स जो हैं अब सभी के लिए हिमाचल प्रदेश में खुल गए हैं। अब आप जो है कल से हिमाचल प्रदेश बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी परमिशन के जो है वो आ सकेंगे। कैबिनेट की बैठक सत्र के खत्म होने के बाद लगभग 505 बजे जो है ये शुरू हुई है और अब तक जो है ये जारी थी। और अब जो है कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के भीतर जो है सभी लोगों की जो मूवमेंट है उसको बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी पास के जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो है गाइडलाइंस इसको लेकर जो है अनलॉक 4 को लेकर जो है जारी की थी और रजिस्ट्रेशन और किसी भी तरह के पास की आवश्यकता को जो है वो खत्म किया था। तो अब हिमाचल में क्योंकि रजिस्ट्रेशन रखी गई थी 15 सितंबर तक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह से पिछली बार जो है जिस तरह से कैबिनेट में जो है निर्णय लिया था कि 15 सितंबर तक जो है ये जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन का जो क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी है। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन और पास की आवश्यकता नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं वो सभी के लिए ओपन कर दिए गए हैं। अगर बाहर से आप हिमाचल प्रदेश आना चाह रहे हैं तो आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन और बिना किसी फॉर्मेलिटी के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर पे थोड़ी बहुत चेकिंग जरूर की जाएगी कि आपको जरूर पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आपने जाना है। और थर्मल स्क्रीनिंग भी जो है वो की जाएगी। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि अब जो है रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो गई है। क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो है हिमाचल प्रदेश में हो गया है। कम्युनिटी में जो है वायरस अब पहुंच गया है और संक्रमण जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए रैंडम सैंपलिंग भी अब जो है वो की जाएगी और जिसकी रिपोर्ट हालांकि 15 मिनट में जो है आ जाएगी। तो ये प्रावधान जरूर हिमाचल प्रदेश आना चाह रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पास के जो है हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं और हिमाचल प्रदेश से बाहर भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो पहले जरूरी की गई थी, अगर आपने हिमाचल प्रदेश आना है या हिमाचल प्रदेश से अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और 48 हॉर्स के अंदर आपने अगर वापस आना है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से अब कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी अनुपालना करते हुए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अब बॉर्डर्स जो हैं सभी के लिए ओपन कर दिए हैं। बिना किसी रोक टोक के आप जो है अब हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। खासतौर पर पर्यटक क्योंकि लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे। और हालांकि अब वायरस जो है लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है। पूरे देश में जो है संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्वारंटीन, दिनेश चौधरी जी, क्वारंटीन को लेकर क्योंकि अब आपकी ट्रेसिंग नहीं होगी और आपको जो है चेक नहीं किया जाएगा, तो क्वारंटीन भी फिलहाल आप इस मान के चलिए कि क्वारंटीन एक तरह से खत्म है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं और क्योंकि अब होम आइसोलेशन की जो है व्यवस्था रहेगी, क्योंकि केस इतने ज्यादा हो गए हैं कि सरकार के पास जो है नहीं है आपको हॉस्पिटलाइज जो है करने की। कोविड केयर सेंटर भी कम पड़ रहे हैं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि और कोविड क्वारंटीन है वो भी लगभग खत्म है। लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा सकता है। अगर आप प्राइमरी कांटेक्ट है, अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति जो है आपकी जानकारी देता है कि आप उनके संपर्क में आए हैं तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है तो क्वारंटीन ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा। क्वारंटीन जो है किसी को नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव व्यक्ति सफर कर रहा है और उसको जो है ट्रेस आउट कर लिया है तब आपको क्वारंटीन जरूर किया जाएगा। लेकिन अब अगर बाहर से आप आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो फिलहाल अब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप में कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आपको जरूर जो है आइसोलेशन में रखा जाएगा और जब आपका टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद ही आपको जो है वो आगे जो है वो भेजा जाएगा जहां आप जाना चाह रहे हैं, जिस जिले में आप जाना चाह रहे हैं। तो ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है।
ये सितंबर और अक्टूबर का महीना बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में और पूरे भारत में जो है ये जो है पीक कोरोना का रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब संक्रमण जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, तो जाहिर तौर पर जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ेगा। स्कूल्स को लेकर भी जो है फिलहाल कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि कैबिनेट की एक जो ये बैठक हुई है विधानसभा की ब्रीफिंग जो है वो नहीं की जाती है। लेकिन जिस तरह से हमारी बात हुई है उसमें बॉर्डर्स को लेकर खासतौर पर सभी लोग जानना चाह रहे थे, तो बॉर्डर्स को लेकर फिलहाल ओपन जो है बॉर्डर कर दिए गए हैं। स्कूलों को जो मसला है वो फिलहाल हल नहीं हो पाया है, स्कूलों को लेकर कोई जो है फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अभी क्योंकि समय सरकार के पास है, 22 सितंबर तक जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर अभिभावक चाहते हैं, अगर पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि स्कूल जो है खुले, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है वो खुल सकते हैं। लेकिन उसमें भी रिटर्न कंसेंट जो है वो अभिभावकों की होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी स्कूल खुल पाएंगे। तो इसको लेकर निर्णय जो फिलहाल नहीं हुआ है। इंटरस्टेट बसों को लेकर भी फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है कि बसें जो है कब तक शुरू की जाएंगी। दिनों में हो सकता है कि इसको लेकर सरकार कोई फैसला ले ले, क्योंकि जिस तरह से अब बॉर्डर अगर खोल दिए गए हैं तो इंटरस्टेट मूवमेंट जो बसों की है वो भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार इसको पूरी तरह से मॉनिटर जरूर कर रही है, चेक कर रही है कि किस तरह से जो है इंटरस्टेट मूवमेंट जो बसों की है अब की जानी है। जो क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब लगातार बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं खतरा हिमाचल प्रदेश में जो है जरूर अब पैदा हो गया है, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है। स्टेट मूवमेंट जो बसों की होनी है उसको लेकर भी बना रही है, लेकिन कैबिनेट में फिलहाल इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है जो जानकारी मिली है। लेकिन जो बड़ी अपडेट इस वक्त की थी वो यही है कि के लिए खोल दिए गए हैं। अगर अब कोई बाहर से अगर व्यक्ति हिमाचल प्रदेश आना चाह रहा है या हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना चाह रहा है, तो किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी आपको आवश्यकता जिस तरह से बॉर्डर्स पर अगर आप जाते हैं तो हालांकि आपकी पूछताछ जरूर की जाएगी इस तरह से, क्योंकि अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है तो उसका नंबर नोट जरूर किया जाएगा कि जो है बाहर से गाड़ी आ रही है, किस स्टेट से आ रही है। तो ये जो है जरूर इसको लेकर व्यवस्था रहेगी ताकि थोड़ी बहुत जो ट्रेसिंग है वो की जा सके। क्या हिमाचल से पंजाब जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अश्विनी कश्यप जी, हिमाचल से पंजाब आप जा सकते हैं। इसके लिए पहले भी जो है ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी। अगर आपने वापिस आना है, वो भी 2 दिन के भीतर आना है, तब आपको परमिशन की आवश्यकता थी। लेकिन अगर आपने बाहर जाना था और वापस नहीं आना है तो पहले इसको लेकर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अब किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज जो है, किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन या पास की आवश्यकता नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश से बाहर भी जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के भीतर भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पास के आ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। काफी लोगों का जो है इसको लेकर इंतजार था कि क्या कैबिनेट जो है निर्णय लेती है बॉर्डर्स खोलने को लेकर। कुछ लोग जो है बॉर्डर खोलने के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्डर खोलने के पक्ष में थे। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि फिलहाल बॉर्डर्स खोल दिए जाएं, क्योंकि अन्य जो राज्य हैं, कई राज्य जो हैं वहां पर जो है बॉर्डर पहले ही खोल दिए गए हैं, जिस तरह से केंद्र की जो गाइडलाइंस थी उनको लागू किया गया था। लेकिन कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन को जो है फिलहाल मैंडेटरी रखा गया था। हिमाचल में भी 15 सितंबर तक जो है ये रजिस्ट्रेशन रखी गई थी। और आज जिस तरह से जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि बॉर्डर्स को फिलहाल अब सभी के लिए खोल दिया। कई लोगों को हालांकि इसमें दिक्कत जरूर आ रही थी आने जाने में, मूवमेंट करने में। जो लोग खासतौर पर जो नौकरी बाहर करते हैं और वीकेंड पे वापस आते हैं, उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आ रही थी। उनको जो हर हफ्ते रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा था। कई लोगों को जो है इसमें भी रजिस्ट्रेशन में त्रुटि रह संक्रमण कहीं ना कहीं इससे जो है फैलने में थोड़ी कमी आई थी, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे थे उनकी जो भी जो है वो आशंका अब बढ़ गई है। तो ये थोड़ा जरूर अब चिंताजनक विषय रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। लोगों को खुद ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है या सैनिटाइजेशन है या साबुन से आपने बार बार हाथ धोने, तो ये जो प्रिकॉशन है, जो बचाव है, जो तरीके हैं जो आपको होगा,
और जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित है उन लोगों के लिए ये वायरस कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा घातक है। इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जो है आने वाले दिनों में रहेगी। हालांकि जो दूसरे लोग हैं प्रिकॉशन उनको भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो संक्रमित हो गए तो उनसे संक्रमण जो है औरों में फैल सकता है। इसलिए लोगों को थोड़ा अब जो नॉर्म्स हैं जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ताकि अगर आप संक्रमित है और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो उनको संक्रमण हो सकता है। इसलिए आपको उनसे थोड़ी डिस्टेंस रखनी होगी ताकि वो जो है आपसे संक्रमित ना हो। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है इस वायरस से बचा जा सकता है। बॉर्डर्स भोले शंकर जी अब तो खोल दिए हैं, सरकार ने ये निर्णय लिया है। आप जो है बॉर्डर खोलने के खिलाफ जो है वो है क्वारंटीन का कुछ लोग अभी भी राहुल शर्मा जी आईक्यू नहीं होगा जी, अगर क्योंकि अब बॉर्डर खोल दिए गए हैं, आपकी ट्रेसिंग ही नहीं होगी, आपकी जानकारी ही नहीं जो है प्रशासन के पास होगी कि आप सवाल लोगों के थे आईक्यू फिलहाल, क्योंकि अब जिस तरह से बॉर्डर खोल दिए गए हैं तो आईक्यू भी लगभग आप समाप्ति समझिए। लेकिन में आते हैं तो एहतियात के तौर पर आपको कुछ दिनों के लिए जरूर जो है वो क्वारंटीन किया जाएगा अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। लेकिन अन्य जो चीजें थी, अगर आप बाहर से आते थे तो आपको पहले होम क्वारंटीन किया जाता था और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता था अगर आप रेड जोन से आ रहे हैं। लेकिन अब जो ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो फिलहाल क्वारंटीन किया जा सकेगा अगर आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। अन्यथा ये व्यवस्था जो है लगभग अब खत्म है। तो फिलहाल की इसी बड़ी अपडेट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सुधीर राजी, कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत जो है वो जरूर रहती है। थोड़ा नेट जो है इस समय थोड़ा वीक जो है चल रहा है, तो आपसे कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि बॉर्डर्स जो हैं सबके लिए खोल दिए गए हैं। और रोहित राणा जी अब टूरिस्ट आएंगे तो नेगेटिव रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर लेकर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अब जो है ये व्यवस्था बदल दी गई है, अब जो है बिना किसी पास के, बिना किसी शर्त के आप आएंगे तो जो है आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, आप जो है घूम सकते हैं, क्योंकि अब कम्युनिटी में जो है वायरस चला गया है। तो इसलिए सरकार ने भी निर्णय लिया कि अब जो है बॉर्डरों को खोल दिया जा सके। कार में तो पहले ही जो कैपेसिटी है जी उतने बैठ रहे हैं, इसको लेकर जो शर्तें पहले लागू की गई थी वो सभी शर्तें जो है हट चुकी हैं। आप क्योंकि बसों में भी फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है, कार और छोटी गाड़ियां सभी जो है फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो फिलहाल चल रही हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको शर्तें भी हटा ली जाए कि आपको फुल कैपेसिटी से भी अधिक आप बिठा सकते हैं, ओवरलोड जिस तरह से बसों में होता है। तो ये व्यवस्था भी आने वाले दिनों में जो है शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को खुद ही सचेत रहने की आवश्यकता है और खुद ही जो है अपनी जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।